बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तीनों ड्रैगन किंग्स ड्रैगन का फॉर्म लेकर शोयन के ऊपर अटैक कर रहे थे। शोयन उन लोगों से दूरी बनाकर था ताकि शोयन जियान के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सके, पर क्योंकि तीनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे शोयन के करीब आ जा रहे थे, इसी वजह से शोयन रीइंकार्नेशन बैरियर का इस्तेमाल करता है। ड्रैगन्स जो शोयन के ऊपर हमला किए थे उन्हीं एनर्जी को इस्तेमाल करके दोबारा ड्रैगन्स के ऊपर मारता है, जिससे ड्रैगन इंजर्ड हो जाते हैं। पर दोस्तों ये घायल ड्रैगन इसके बाद और ज्यादा गुस्साते हुए शोयन के ऊपर वार करते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड तो शोयन की चेस्ट को ही फाड़ने लगता है, लेकिन समय रहते शोयन इस ड्रैगन के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से हमला करता है, जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड हेवीली इंजर्ड हो जाता है। पर यहाँ इस नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड की चेस्ट अटैक की वजह से शोयन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, और फिर बाकी के दोनों ड्रैगन शोयन के ऊपर तगड़ा हमला भी कर दिए थे, जिससे ये बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। शोयन के सभी दोस्त ये देखकर घबरा जाते हैं और ड्रैगन शोयन को अपने पंजों में दबोच लेता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। साउदर्न ड्रैगन आइलैंड शोयन को दबोच कर उसे मसलने की कोशिश कर रहा था। कहने लगता है, अब लड़के मैं देखूंगा कि तुम अब इसके बाद क्या कर पाओगे। शोयन की पूरी ताकत खत्म हो गई थी, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, पर इसके बावजूद भी शोयन साउदर्न ड्रैगन आइलैंड से बहस करता है। कहता है, तुम मुझे मारोगे, तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें इतना ही दम है। यहाँ शोयन इस साउदर्न ड्रैगन किंग को इसीलिए उकसा रहा है ताकि ये सारा ध्यान शोयन पर लगाए और जियान को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। पर शोयन की इन उकसाने भरे बातों से ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी बॉडी को पिचकाने के लिए ताकत लगाता है। शोयन की इस फोर्स से हवा निकल जाती है, क्या ही बोलूं, खून की उल्टी करने लगता है और ये ड्रैगन शोयन को और ज्यादा तड़पाने लगता है। लेकिन तभी उस जगह पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग आ जाता है, जो कि इन लोगों से कहता है, जल्दी करो, इस लड़की को जल्दी निपटाओ, हम लोगों को जियान को खत्म करना है। पर इसकी ये बात खत्म ही हुई थी कि वहाँ पर एक तेज तलवार का स्लैश हमें दिखाई देता है। अगले पल हम लोग साउदर्न ड्रैगन किंग को देखते हैं, जिसकी हाथ उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी। शोयन दर्द के मारे एकदम बेहोश सा हो गया था। देखता है कि अचानक से वो फोर्स जो उसे मसल रही थी कम हो गई है। समझ जाता है कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। साउदर्न ड्रैगन किंग को जब एहसास होता है कि उसकी हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गई है, दर्द से वो छटपटाने लगता है। डर से अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भागता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर फील हो रहा था। पर वही दोस्तों शोयन जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है नीचे गिरने लगता है। तभी एक हाथ आती है जो कि उसे थाम लेती है। ये हाथ जियान का हाथ था। शोयन देखता है जियान जो अभी उसके सामने है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है, उसकी एनर्जी एक अलग ही लेवल पर लग रही है। उसके हाथों में एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड के बारे में शोयन सुन रखा है। इस स्वॉर्ड का जिक्र एंशिएंट बुक्स में किया गया है, द ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड। हम लोग जियान को देखते हैं जो कि अपनी तलवार हवा में उठाती है और उससे जो एनर्जी निकलती है वो इस जगह में सभी ड्रैगन्स के सामने अपना एक कंप्लीट डोमिनेंस स्टैब्लिश करती है। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की ताकत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि तीनों ड्रैगन किंग्स ने जो मिलकर यहाँ पर बैरियर बनाया था, एक झटके में इस एनर्जी से वो बैरियर छोटे छोटे टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता है। साउदर्न ड्रैगन किंग जिसका एक हाथ कट चुका है देखता है कि जियान के पास वो स्वॉर्ड है। घबराते हुए चिल्लाता है, ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, ये तो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है। वेस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है, ये लड़की वाकई में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड समन करने में सक्सेसफुल हो गई है। इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, आखिर ये बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। वही दोस्तों जियान अपनी पूरी एनर्जी स्वॉर्ड में डालती है, फिर तलवार को लहराते हुए कहती है, तुमने शोयन को छूने की कोशिश करी, अब ये ड्रैगन एम्परर ये जरूर पक्का करेगी कि तुम लोग हमेशा के लिए ड्रैगन हेल में सड़ो। तलवार से एनर्जी वेव्स निकलते हैं। एनर्जी वेव्स पूरी इस जगह में फैल जाते हैं, जिसको देखकर ये ड्रैगन्स खुद ब खुद अपना पूरा सबमिशन कर देते हैं। हाइजिंग अपने घुटनों में आ जाता है, कहता है, रिस्पेक्ट टू ड्रैगन एम्परर। एल्डर जूली भी जो फाइट कर रहे थे वो भी अपना फाइट छोड़ जियान की ओर देखते हैं। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की पावर देखते हैं, खुश हो जाते हैं, प्राउड होकर कहने लगते हैं, अब हमारा क्लैन बच जाएगा, हमारा क्लैन फिर से एक बार प्रोस्पेरिटी को पाएगा। हमारी क्वीन जियान इतने कम उम्र में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड समन कर पा रही है, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ बात है। अब हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन वाकई में रिवाइव हो जाएगा। दूसरे एल्डर भी फाइट छोड़ते हैं, कहते हैं ड्रैगन एम्परर ने ड्रैगन स्लेइंग
स्वॉर्ड समन कर लिया है। अब सभी को ये पता चल गया है कि द ट्रू ड्रैगन एम्परर कौन है। तो अब मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अब भी तुम ड्रैगन एम्परर का विरोध करोगे। एल्डर की बात को सुनकर तो जैसे सभी ड्रैगन सोल्जर्स में एक अलग एनर्जी आ जाती है। वो लोग जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, फाइट छोड़ ड्रैगन एम्परर के सामने झुक जाते हैं। जो लोग अपोजिट साइड से फाइट कर रहे थे वो लोग ड्रैगन एम्परर से माफी की गुहार करने लगते हैं। इवन ये नॉर्दर्न ड्रैगन कमांडर मू भी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की पावर देखकर शॉक था, कहने लगता है अब इससे ये समझ में आता है कि हमारे ड्रैगन एम्परर की पोजीशन अब कोई भी नहीं हिला सकता है। फ्यूचर में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड तीनों ड्रैगन आइलैंड को सरपास कर देगा। घुटनों में आ जाता है, सिर झुकाकर अपना रिस्पेक्ट ड्रैगन एम्परर को देता है। कहता है ड्रैगन एम्परर की जय हो। ये गजब का सीन इस जगह पर हो रहा था। वापस से हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड में डालती है। ड्रैगन एम्परर की एनर्जी के खतरनाक बढ़ गई थी। उसके अंदर एंशिएंट फिनिक्स और एंशिएंट ड्रैगन का दोनों का ब्लड लाइन था। बारी थी अब तीनों गद्दार ड्रैगन्स को खत्म करने की। साउदर्न ड्रैगन किंग जियान को देखता है लेकिन फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाने लगता है। कहता है ये छोटी लड़की, मैं इसका पूरे ड्रैगन आइलैंड में रूल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन तब वेस्टर्न ड्रैगन किंग उससे कहता है बाजी हाथ से निकल चुकी है, हम लोगों को अभी यहाँ से भागना होगा। तुरंत भागता है तो उसके पीछे साउदर्न ड्रैगन किंग भी भागता है। लेकिन जियान ये चीज देख ली थी। उनको देखते हुए गुस्साते हुए कहती है मेरे प्यारे अंकल्स, तुम्हारे एक्शंस ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। तुम लोग ड्रैगन क्लैन के मेंबर हो और ड्रैगन क्लैन के मेंबर होने की वजह से तुम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी, अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी कि तुम ड्रैगन क्लैन को दोबारा से रिवाइव करो। पर तुम लोगों ने बिल्कुल इसका उल्टा करा। तुम लोगों ने हमारे दुश्मन हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब से हाथ मिला लिया। दुश्मन से हाथ मिलाने के बाद तुमने हमारे ड्रैगन क्लैन को, हमारे क्लैन के 10,000 साल पुराने फाउंडेशन को डिवाइड करने की कोशिश करी। देखो तुम लोगों की इस लालच की वजह से हमारे कितने ड्रैगन सोल्जर्स तुम लोगों को फॉलो करते हुए अपनी जान गंवा दिए। कुछ अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं। क्या तुमने उनके लिए कुछ ठीक करा? क्या तुमने तुम लोगों के एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के लिए कुछ ठीक करा? ड्रैगन किंग्स तेजी से भाग रहे थे। जियान स्वॉर्ड को चार्ज करती है। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसके अगल बगल की स्पेस क्रैक हो जाती है और फिर ड्रैगन एम्परर जियान अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से स्ट्राइक करती है। स्लैश अटैक देखकर ये लोग रुकते हैं। एज इस अटैक से वो तेज नहीं भाग सकते थे। रुककर वो एक पीरियड बनाते हैं ताकि वो इस स्लैश अटैक को रोक सके। लेकिन जैसे ही स्लैश अटैक बैरियर से टकराता है, एक झटके में बैरियर डिस्ट्रॉय होता है और फिर वो वेस्टर्न ड्रैगन किंग की सीने को चीरता है। उसकी बॉडी पर एक डीप घाव बन जाता है। दर्द के मारे ये चिल्लाता है। फिर से ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। शोयन भी ये देखता है, देखकर शॉक्ड हो रहा था। कहता है मेरा एंग्री बुद्धा लोटस अटैक भी इन ड्रैगन्स के ऊपर थोड़ा सा ही घाव डाल पाया, पर जियान के ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की क्या ताकत होगी जो एक एक स्ट्राइक में इन ड्रैगन्स की बॉडी को फाड़ दे रही है। इस स्लैश अटैक ने वेस्टर्न ड्रैगन किंग की ऑलमोस्ट जान ले ली थी। अब वो दोनों ड्रैगन भाग रहे थे। जियान कहती है तुम लोग फिर से भाग रहे हो? क्या तुम्हारे एम्परर ने तुम्हें यहाँ से भागने की परमिशन तुम्हें दी है? जियान आगे बढ़ती है। सेकंड्स में उन ड्रैगन्स के करीब पहुंच जाती है। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी वापस डालती है। लेकिन तब से ये नोटिस करता है कि ये जो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है वो जियान का लाइफ फोर्स कंज्यूम कर रहा है। स्लैश अटैक जाता है, डिस्ट्रक्शन मचाता है। ये ड्रैगन किंग्स जब देखते हैं कि दोबारा एक स्लैश अटैक आ रहा है, भाग तो सकते नहीं थे, रुकते हैं। कहते हैं अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो हम लोग यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक फाइट करेंगे। कहते हुए वो ड्रैगन क्लैन का तो सुप्रीम डिफेंस ड्रैगन बेल का इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन बेल से अपने आप को कवर करते हैं। लेकिन जब वो स्लैश अटैक बेल से टकराता है, उसे थोड़ा सा भी इस बेल को कट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बेल को तो वो कट करता ही है। रास्ते में आने वाला वेस्टर्न ड्रैगन किंग का लेग वो भी इस फोर्स से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब जियान उन लोगों की ओर देखती है, कहती है गद्दार, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम ड्रैगन किंग के सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करोगे। ऐसा वो इसीलिए कहती है क्योंकि उन लोगों ने अभी उसके फादर ड्रैगन किंग का बनाया हुआ ड्रैगन एम्परर बेल का इस्तेमाल करा था। जियान दोबारा से अपनी लाइफ फोर्स से उस स्वॉर्ड को चार्ज करती है। शयन
जियान देखता है कि जियान काफी ज्यादा कमजोर है, उससे इस चीज से हार्म हो रहा है, लेकिन जियान हिम्मत जुटाते हुए स्वॉर्ड को पूरा चार्ज करती है, जिसके बाद वो अटैक करती है। स्लैश अटैक आता है। दोनों ड्रैगन्स जब ये देखते हैं उनकी पूरी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। कहते हैं समय आ गया है कि अब हमारी जान जाएगी, पर इससे पहले कि वो स्लैश अटैक इन लोगों तक पहुंच पाता, हम देखते हैं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो कि दूर रेस्ट कर रहा था आता है, कहता है हम लोगों को यहाँ से भागना है, पकड़ता है और फिर स्पेस खोलता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। स्लैश अटैक स्पेस पर घुसता है, ब्लास्ट होता है, पर फिर भी तीनों ड्रैगन किंग्स इस बार भी जिंदा बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मैं आज ही शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको आगे की स्टोरी और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर से देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।